फ्रेश होकर हम निकल चुके हैं खजुराहो की तरफ, जहां सुनना है हमने कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी फाइन वर्क है और इतना उस ज़माने में इतनी अच्छी कलाकारी है वो आज हम देखेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ फ़ोटोज़ में देखा है, बुक्स में देखा है, तो आज देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि क्या क्या है वहाँ पे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। होटल्स वगैरह कैसे बुक करें, कहाँ रहें, कहाँ रुकें, कितना टाइम रुकें, हर चीज़ आपको बताएंगे। बस बने रहिए हमारे ब्लॉग पर। सबसे पहले प्रातः काल अब हम आ गए हैं दूल्हा देव महादेव मंदिर में। ये शिव मंदिर है, यहाँ दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात यह है कि अभी तक इसका कोई भी टिकट नहीं है, ये टूरिस्ट के लिए फ्री है, बट अभी इसमें बहुत सारा काम चल रहा है और जो कि बहुत ही जल्दी टिकट काउंटर भी इनका रेडी हो गया है। कभी भी टिकट स्टार्ट हो सकता है, तो आप जल्दी से जल्दी आ जाओ घूमने। दूल्हा देव महादेव मंदिर को कुंवर मठ के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये खजुराहो के मंदिरों में सबसे नया मंदिर है, या फिर ऐसा कहें कि उन प्राचीन मंदिरों में सबसे नया मंदिर है, जो कि लगभग 1150 ईस्वी में बना था। तो भगवान के दर्शन के बाद हो जाए थोड़ी सी पेट पूजा और हम आ गए हैं नाश्ता करने। तो ये है एकदम हाइजीनिक नाश्ता। तो अब हम आ गए हैं यहाँ के वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में। यहाँ के जो टेम्पल्स हैं वो मेजरली 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है और ये उनमें से एक ग्रुप है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। इसमें टोटल 11 टेम्पल्स हैं, उन सबको हम एक एक करके देखेंगे और वहाँ की जो भी वहाँ का फाइन वर्क है वो सब आपको बताएंगे। और इसका जो टिकट है वो ओनली 40 रुपीज़ पर अडल्ट है और ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट भी है 35 रुपीज़ पर अडल्ट। स्वेटर अच्छा लग रहा है आपका। ये वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में ये पहला टेम्पल है लक्ष्मण टेम्पल और ये चंदेल शासक यशोवर्मन ने इसको बनाया था ऑलमोस्ट 950 AD के आसपास और काफ़ी सुंदर है। और ये विष्णु जी का एक्चुअल में टेम्पल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। ये सब बना हुआ है, इसमें जो मूर्तियाँ स्कल्पचर है ये पूरा एरोटिक स्कल्पचर है और इतना फाइन वर्क है। हाँ, तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको कि देखिए आप जूम करके कि कितना ज़्यादा मेहनत लगी होगी इसमें, कितना साफ काम है, इतना कलाकारी है ये एकदम। और उस ज़माने में 930 AD। तो अब हम पहुंच गए हैं कंदरिया महादेव मंदिर पे, जो हमने पिछला टेंपल देखा उससे लगभग 100 साल बाद इसे बनाया गया और इसको राजा विद्याधर ने बनाया था और ये यहाँ का लगभग सबसे बड़ा और सबसे बुलंद मंदिर है। अगला मंदिर जगदम्बी मंदिर।
तो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को विज़िट करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं अपने होटल हेडक्वार्टर खजुराहो में। ये उसका हमारा प्राइवेट रूम है और ये काफ़ी अच्छा और बजट फ्रेंडली होटल है, जिसका एक रूम अराउंड 1500 पर नाइट में मिल जाएगा आपको। और आप पहले से बुकिंग करके आएँ तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ रश होता है काफ़ी। तो अब हमने दोपहर में रेस्ट करने के बाद अब निकल गए हैं खजुराहो के लाइट एंड साउंड शो को देखने के लिए। और ऐसा बताया जाता है कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट लाइट एंड साउंड शोज़ ऑफ इंडिया। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। और ये खजुराहो की टू डू लिस्ट में भी टॉप 5 में हमेशा रैंकिंग इसकी रहती है। तो अभी चाय शाय पीने के बाद दिखाते हैं आपको लाइट एंड साउंड शो, सो स्टे ट्यून्ड। चलिए अब आपको दिखाते हैं खजुराहो के लाइट एंड साउंड शो की कुछ झलकियाँ। भविष्य में कभी कोई इसका प्रतिरूप नहीं बना सकेगा। अद्भुत, अति सुंदर। वास्तुकार और स्थपति ने अपने इस पवित्र श्रम से मिले धार्मिक पुण्य को राजा को समर्पित किया। जीवन की उद्दाम पिपासा जड़ मुर्दों के हेतु नहीं है, मेरे मन में मोह जरा सा, पर उस युग में होता जिसमें ली तुमने छेनी टाकी। तो एक मांगता वर विधि से कर दे मुझको पाषाण तुम्हारा, खजुराहो के निडर कलाधर अमर शिला में कान तुम्हारा। नमस्कार, सत श्री अकाल। और अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल्स की तरफ। यहाँ पे खजुराहो में 2 बहुत ही फेमस वाटरफॉल्स हैं, रने वाटरफॉल और पांडा फॉल्स। तो पहले रने फॉल्स जाएंगे। वहाँ पर रने फॉल्स हैं, घड़ियाल सेंचुरी है। उसके अलावा वहाँ पर एक चीज़ और है जिसका नाम है नेचुरल ट्रेल। तीनों ही चीज़ें बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड क्लास हैं। तो चलिए वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ का अनुभव कैसा हो। पूरे प्योर जंगलों से होकर पहुंचते हैं वहाँ पर। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, बिल्कुल घने हैं एकदम। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम अभी वाटरफॉल जा रहे हैं और उसके अलावा केन घड़ियाल क्रोकोडाइल सेंचुरी जा रहे हैं। तो अब हम वहाँ पहुँच गए हैं। ये यहाँ के जंगल हैं और ये जो मेरे पीछे आप जो अभी पेड़ देख रहे हैं, ये सारे सागौन के पेड़ हैं, जो कि एक तरीके से आपको पता होगा कि सबसे महंगे पेड़ हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि खजुराहो में इन फॉरेस्ट में ऑलमोस्ट 90% सागौन के पेड़ हैं। और इन पेड़ों की जो लकड़ी होती है वो बहुत ही ड्यूरेबल होती है, जो ना कभी फूलती है ना कभी चटकती है, हालांकि बहुत महंगी होती है। और ये यहाँ की खासियत है। इसके अलावा यहाँ पर तेंदू लीफ भी बहुत होता है, जिससे कि बीड़ी बनती है। तो देखो, अगर मुझे मिलेंगे तो मैं आप सबके लिए एक एक लीफ लाऊंगा, बीड़ी फूंकना सब। हाँ, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पहुँचना कैसे है। एक्चुअल में खजुराहो से अराउंड 30 किलोमीटर है ये पूरा रास्ता। और यहाँ आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं या गाड़ी हायर भी कर सकते हैं। अगर अपनी गाड़ी से आते हैं तो 425 जो यहाँ का चार्ज है कार प्लस गाइड का। और अगर गाड़ी करते हैं तो अराउंड 1200 to 1500 में हो जाएगी, प्लस ये 425 चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो आप ब्रेकफास्ट एंजॉय करो। ये जो आप जंगल देख रहे हैं, ये लगाया हुआ जंगल नहीं है, ये नेचुरल है, बिल्कुल अपने आप बना हुआ जंगल है। और ये अप्रॉक्स 45 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, जो कि पन्ना टाइगर रिज़र्व का ही पार्ट है। हालांकि ये कोर एरिया नहीं है, ये बफर एरिया है, यानी कि ये उतना ज़्यादा घना नहीं होता। और यहाँ पे टाइगर्स वगैरह या उस तरह के ख़तरनाक जानवर नहीं होते हैं। नॉर्मल आपको हिरन, नीलगाय और ये सब जानवर मिलेंगे।
घड़ियाल सेंचुरी में। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि केन नदी का नाम पहले कर्णावती था, जो कि बाद में चेंज करके केन कर दिया है। शायद अंग्रेज़ों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से किया होगा। बाकी नीचे आप देख सकते हैं ये है केन रिवर और इसमें हैं काफ़ी सारे घड़ियाल, जो कि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पानी के बाहर धूप सेकते हुए दिख जाएंगे। अच्छा, कहाँ चल रहे हैं हम पहुंच गए हैं ट्रैवल ट्रेल तो ये चैनल है। हम पहुंच गए हैं नेचर ट्रेल पर। ये 500 साल पुरानी दीवार है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं और यहाँ से देखते हैं कैसा नज़ारा दिखता है। ये जो आप सामने पेड़ देख रहे हैं इसको घोस्ट ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये रात के टाइम में बहुत ही चमकता है खतरनाक तरीके से। ये कैनियन है सर, 5 किलोमीटर लंबी है। जहाँ पे अपन अभी जा रहे हैं ना, उधर इसका एक व्यू दिखेगा। वो इंडिया का मिनी ग्रैंड कैनियन है। फर्स्ट कैनियन यूएस अमेरिका ग्रैंड कैनियन होता है। अपने हिंदुस्तान का इकलौता वॉल्केनो कैनियन है यहाँ पे, जो कि वॉल्केनो कैनियन और रॉक्स फॉर्मेशन जो 5 कलर के डिफरेंस कलर के रॉक्स हैं वो सिर्फ विंटर में ही देख सकते हैं। मानसून में आएंगे तो सिर्फ फॉल देखेंगे। अभी का नज़ारा अलग होगा, उस टाइम का नज़ारा अलग होगा। तो सुना आपने, इसको कहते हैं इंडियाज़ मिनी ग्रैंड कैनियन, जो कि वॉल्केनिक इरप्शन से पूरा बना है। ये पूरा ग्रेनाइट रॉक फॉर्मेशन है। तो ये जो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है आपको? व्यू, पत्थरों के बीच में मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है? कितना मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा नहीं, नज़ारा नज़ारा। के पत्थरों में सर, जैसे कि एक पत्थर होता है कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं, हाँ हाँ। जो 50 साल में एक पत्थर बनता है, सब सारे पत्थरों को जोड़ के हुआ है ना, उसका एक क्रेटर है। यहीं से फॉर्मेशन से जो रिसर्च करने वाले होते हैं, जिसमें जियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और लोगों ने पत्थर से कार्बन डेटिंग निकाल के हम लोगों को टेरियो ने बताया कि ये 460 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ से वॉल्केनो इरप्ट हुआ था। अच्छा। तब जाके इस रॉक्स फॉर्मेशन और कैनियन का निर्माण हुआ है। कैनियन ये जिसे इंडिया का मिनी ग्रैंड कैनियन बोलते हैं। ये 5 किलोमीटर लंबी है। ये जो सामने आप रॉक फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये बेसिकली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक की होती है, जिसमें मेजरली ग्रेनाइट, डोलोमाइट, जेस्पर और कुछ हद तक क्वार्ट्स होता है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी ये जगह। बहुत ही खूबसूरत और हरी भरी। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे कभी भी अगर आएँ तो सिर्फ विंटर्स में ही आएँ, क्योंकि समर में यहाँ पे चल पाना भी बहुत मुश्किल है। बहुत ही भीषण गर्मी होती है। बाकी आप चाहें तो मानसून में भी आ सकते हैं। मानसून में आपको बस ये है कि हंड्रेड्स ऑफ वाटरफॉल्स मिलेंगे, मतलब पूरे रॉक पे सिर्फ वाटरफॉल ही वाटरफॉल दिखेंगे, और जो अभी वैरायटी ऑफ रॉक्स दिख रही है वो नहीं दिख पाएगी, क्योंकि ज़्यादातर एरिया जो है वो पानी से कवर हो जाता है। बाकी फाइनली ये सारी चीज़ें विज़िट करने के बाद अब हम खजुराहो की ट्रिप को यहीं एंड करते हैं और नाउ वी आर हेडिंग टू चित्रकूट। तो देखते हैं श्री राम के पगों पर चलकर थोड़ा सा कैसा लगता है।